ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 16 अप्रैल 2025। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने स्व कल्याण करने के लिए कहा, अपनी जांच करनी है, अपना पोतामिल देखना है कि मेरी दिल एक बाबा से लगी हुई है या कोई देहधारी से लगी हुई है। खुद की अवस्था को देखना है। मेरा जो भी पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ से मैं कौन से पद के लायक बनूंगा। देखना है हम अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई बात में धोखा तो नहीं खाते हैं, हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते हैं जो डिससर्विस के निमित्त बन जाए, हम कोई फालतू झूठ तो नहीं बोलते हैं, व्यर्थ बातों में तो नहीं जाते हैं। बाबा कहे यह सब बातें अपने में जांच करते रहना है। और अंडरलाइन कराया कि किसी के भी नाम रूप में फंसकर यज्ञ पिता की निंदा नहीं करानी है। पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर फर्स्ट नंबर में आना है। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिक्रात लगी रहे। देखना है अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो हमारी गति क्या होगी। इस समय अगर गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी में अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। फिर और दूसरा अटेंशन दिलाया कि बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बनते आए हो। अब तुम मेरे बच्चे बने हो। मेरा बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसान करता है। बाबा से योग तोड़ा देता है। पाप कितने बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहे बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। तुम कैसे बाबा को याद करते हो, किसी को कैसे समझाते हो, इन्हीं बातों का चिंतन करना है। आपस में मिलते हैं तो भी यही लेन देन करनी है। और साथ में कहा बाप का डायरेक्शन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो और फरमान बरदार बनो। फिर कहा कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। बस अब तो हम गए अपने घर। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं, अर्थात बुराइयों और विकारों से छूटते हैं। फिर जब हम सतयुग में जाएंगे तो निरोगी काया मिलेंगी। यह चिंतन चलता रहे तो भी खुशी बनी रहेंगी। और कहा अंतिम अवस्था तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए, बस मुख में एक शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलता रहे, सबको बाबा की याद दिलाते रहे। ऐसी अवस्था में प्राण तन से निकले तब ऊंच पद पाएंगे। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करन करावन हार है ना, तुम भी उनसे सीख कर दूसरों को सिखाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। और पढ़ाई के लिए कहा कि बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनको घड़ी घड़ी मंथन करो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट आती है वह नोट करनी है, फिर उसको रिवाइज करना है। फिर लास्ट में और अपनी जांच करने के लिए कहा कि हम कितना ऊंच पद पाने के लायक बने हैं, हमारी चलन कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, कोई बात की लालच तो नहीं है, हमारी आदत कैसी है। बाबा कहे मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। अपने दिल से पूछना है हम बाबा की श्रीमत पर कितना चलते हैं, हम कहीं घाटे में तो नहीं जा रहे हैं। जितना स्व चेकिंग करते जाएंगे उतना स्व का कल्याण होता जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। आज मुरली से प्रश्न है अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामिल रोज देखना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे योग और चलन का पोतामिल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। आज प्यारे सतगुरु पिता का वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। स्पष्टीकरण है, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे। आज बाबा ने मायाजीत जगतजीत बनने की विधि बताई कि जो भी बुराइयों और विकारों का नेगेटिव रूप है उसको पॉजिटिव में, गुणों के रूप में परिवर्तित कर दो। जैसे काम को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान में परिवर्तित करने वाले मायाजीत जगतजीत सहज बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाई है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाई है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 16 अप्रैल के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। बाबा कहे, कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम छोड़कर आपको साथ देने के लिए आए हैं, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। बाबा ने कितनी श्रेष्ठ ऑफर दिया। बाबा कहे, जब 1000 भुजा वालों को भूल करके 2 भुजा वाले साथी को अपना बना लेते हैं तब थक जाते हैं। जब 1000 भुजा वाला सहयोग देने के लिए परम धाम से आए हुए हैं तो सदा उनके साथ कंबाइंड रहेंगे, तो उनका हर कार्य में सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।